एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय, जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे, वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है, वही विश्वास का पात्र है। पांचवां, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो, उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो, वहां मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में, जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले, वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है, वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि।